सुप्रभात विद्यार्थियों, मैं आपकी हिंदी की शिक्षिका। बच्चों, हम हिंदी व्याकरण में संधि पढ़ रहे हैं। ठीक है, संधि में हम कर रहे हैं संधि के वेद, जिसमें हमने पढ़ा स्वर संधि। और स्वर संधि का मतलब है, ये तो आपको मैंने पहले भी बताया और मुझे पता है आपको पता है, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ। स्वर संधि का मतलब होता है स्वर के साथ स्वर के मेल से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। कि जब दो स्वर आपस में मिलकर कोई परिवर्तन ला रहे हैं शब्द में, उस परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, हमने स्वर संधि में आ स्वर वाले शब्द किए। ठीक है, आज हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। आज हम करेंगे ई स्वर वाले शब्द। ठीक है, हम देखेंगे कि ई स्वर में स्वर के मेल से कौन सा शब्द में कौन सा परिवर्तन आता है। ठीक है, आज हम इन शब्दों का अभ्यास करेंगे और मैं आपको समझाऊंगी कि संधि कैसे बनती है और आपको क्या क्या याद रखना है। ठीक है बच्चों, आपको क्या याद रखना है? यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ई, छोटी ई है। छोटी ई में हम छोटी ई का मेल हो रहा है। ई में ई का मेल हो रहा है तो हमारे पास क्या आ रहा है? बड़ी ई। ई और ई के मेल से क्या बनता है? बड़ी ई। ठीक है, ई और ई के मेल से क्या बनता है? बड़ी ई बनती है। ई और ई के मेल से क्या बनता है? ई। ठीक है, अब देखिए, चाहे ई में ई हो, छोटी ई में ई हो, ठीक है, या फिर छोटी ई में बड़ी ई हो, बड़ी ई में छोटी ई हो, या फिर बड़ी ई में बड़ी ई हो। ठीक है, कोई भी कंडीशंस हो, लेकिन हमारे पास कौन सा स्वर आएगा? ई ही आएगा। ठीक है, बड़ी ई आएगा। इन सब के मेल से हमारे पास क्या आता है? बड़ी ई आती है। ठीक है, अब हम कुछ शब्द देखेंगे, लेकिन बच्चों जब तक आपको पता नहीं चलता तब तक आपको संधि करना नहीं आएगा। तो आपने क्या करना है? पहले ये याद रखना है। ठीक है, अब हम कुछ शब्द देखेंगे। अब देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? अति जमा इव, इसकी हम करेंगे संधि। तो बच्चों, आपको दूसरी बात क्या याद रखनी होती है कि संधि करते समय हमें क्या याद रखना होता है? हमें देखना होता है, देखिए ये क्या है? हमारा प्रथम शब्द। ठीक है, संधि में हमें दो शब्द दिए जाते हैं। ये देखिए, ये हमारा प्रथम शब्द है, ये हमारा द्वितीय शब्द है। ठीक है, आपको मेनली क्या याद रखना है? हमें प्रथम शब्द का क्या अंतिम वर्ण चाहिए होता है। ठीक है, हमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण देखना होता है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब देखिए, हमारे प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है? अति। तो कौन सा है? कौन सा स्वर आ रहा है? तो जब हम अति का उच्चारण कर रहे हैं तो हमारे मुख से अंत में किसकी ध्वनि आ रही है? ई की। तो इसका मतलब क्या है? हमारे पास अति का अंतिम वर्ण क्या है? ई है। ठीक है, और हमारे द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई है। ठीक है, अब देखिए, हमने क्या याद रखना था कि जब ई और ई का मेल होता है तब हमारे पास क्या बनता है? बड़ी ई। ठीक है, ये हमारे पास आ गई बड़ी ई। अब देखिए, अब हमारे पास पीछे क्या बचा है? ब। ये हमारे पास ब बचा है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है? अ त, क्योंकि हमने ई यहाँ पे निकाल दी है। ठीक है, ई निकाल दी तो हमारे पास त बचा है, त आधा है। ठीक है, क्योंकि जब हम इसमें से स्वर निकाल रहे हैं तो जब व्यंजन से स्वर निकालते हैं तो वो अधूरा होता है, क्योंकि व्यंजन स्वर के साथ ही पूरा होता है। ठीक है, अब हमारे पास
अत बचा है, त किसके साथ है, हलंत के साथ। अब इसको पूरा कौन करेगा, ई पूरा करेगा, ठीक है, क्योंकि जब व्यंजन के साथ स्वर का मेल होगा तो हमारा जो शब्द है वो वर्ण जो है वो पूरा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमारा त था, ई कैसे पूरा करेगी, ये क्या है, ई, बड़ी ई, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया, ये पूरा हो गया। अब हमारे पास यहाँ पे क्या था, व, और यहाँ पे क्या बचा है, अब। तो इसका मतलब जब अति अति जमा इव का मेल होता है तो हमारा कौन सा शब्द बनता है, अतीव। कौन सा शब्द बनता है, अतीव। अति जमा इव, अतीव, ठीक है। अब देखिए हमारे पास दूसरा शब्द है हरि जमा ईश, ठीक है। आपने याद रखना है, हमें प्रथम शब्द में क्या देखना होता है, अंतिम वर्ण। अंतिम वर्ण क्या है, ई है, हरि, ठीक है। हरि का अंतिम वर्ण ई है और ईश का प्रथम वर्ण देखना है हमने, ई है। तो इन दोनों के मेल से हमारा क्या बनता है, ई बनता है, ठीक है, बड़ी ई बनता है, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अंतिम वर्ण ले लिया और यहाँ से प्रथम वर्ण ले लिया और इन दोनों के मेल से हमारा क्या बन गया, ई बन गया। अब जो हमारे पास पीछे बचे हैं वो हमने यहाँ पे उतार लेने हैं, श, और यहाँ पे क्या बचा है, हर, ठीक है। हर किसके साथ, र किसके साथ होगा, हलंत के साथ, क्योंकि हमने उससे स्वर निकाल दिया। अब देखिए र को पूरा करेंगे हम कैसे, ई लगा के, ठीक है, ई लगाई, ठीक है, बड़ी ई लगाई। अब यहाँ पे क्या था, श, और यहाँ पे क्या था, ह। तो हमारा शब्द क्या बन गया, हरि जमा ईश, हरीश। क्या बना, हरि जमा ईश, हरीश, ठीक है। ये हमने संधि की। अब देखिए ऐसे ही हम कुछ और शब्द देखेंगे। यहाँ पे देखिए परी जमा इच्छा, तो परी का ई और इसका ई इनका जब मेल हो रहा है, ठीक है, तो हम जब यहाँ पे कौन सी ई है, छोटी ई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, और जब इन दोनों का मेल हो रहा है तो हमारे पास क्या बन रहा है, बड़ी ई। तो परी जमा इच्छा क्या बना हमारा, परीक्षा। ऐसे ही मही जमा इंद्र, महेंद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है और यहाँ क्या है, छोटी ई है, और इन दोनों के मेल से भी हमारे पास क्या आता है, बड़ी ई आती है। मही जमा इंद्र, महेंद्र, ठीक है। यहाँ पे क्या है, रजनी जमा ईश, यहाँ पे अंतिम वर्ण क्या है, रजनी, ई, बड़ी ई, ठीक है। और यहाँ पे प्रथम वर्ण क्या है, ई, और इन दोनों के मेल से हमारा क्या बना, बड़ी ई, ठीक है। तो रजनी जमा ईश, रजनीश, ठीक है। गिरी जमा ईश, यहाँ पे क्या है, छोटी ई है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, बड़ी ई है, और जब छोटी ई और बड़ी ई मिलते हैं, मेल होता है जब इनका, तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है बड़ी ई आती है, ठीक है। गरी गिरी जमा ईश क्या बना, गिरीश, ठीक है। तो बच्चों ये आज हमने की ई स्वर वाली संधि, और मेरे को उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। धन्यवाद बच्चों।